कई सारे हमारे सब्सक्राइबर हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से अक्सर पूछते रहते हैं कि नौकरी छोड़ के खेती करें या नहीं, किसमें ज़्यादा कमाई है, नौकरी में या खेती में। इसलिए हमने आप सभी किसान भाइयों से कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से पूछा था कि जॉब छोड़कर खेती करें या नहीं। इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। 84% किसान भाइयों ने हाँ बोला। इसलिए हम इस वीडियो में आज इस टॉपिक के ऊपर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही जो किसान भाई कई वर्षों से खेती बाड़ी करते आए हैं, उनके मन में भी यह सवाल जरूर होगा कि खेती छोड़ के नौकरी कर ले या फिर कोई और काम कर ले, शायद उसमें कमाई ज्यादा होगी। इस तरह के मन में सवाल आना बहुत ही कॉमन है। पर इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में नौकरी वर्सेस खेती या खेती वर्सेस नौकरी के जो भी सवाल आ रहे हैं, उन सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। हम इस वीडियो को तर्क शक्ति से समझने की कोशिश करेंगे, ना कि भावनात्मक रूप से। इसलिए आप भी इस वीडियो को तर्क शक्ति से ही समझें। साथ ही साथ हम इस वीडियो में इस निष्कर्ष पर भी निकलेंगे कि आपके लिए नौकरी सही है या फिर खेती करना सही है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले समझते हैं कि इस तरह के सवाल हमारे मन में आए कहां से। तो इसका जवाब है यूट्यूब से। आपने अक्सर यूट्यूब पर कुछ इस तरह के वीडियो जरूर देखे होंगे जिनमें यह बताया जाता है कि सरकारी नौकरी छोड़ के इस किसान भाई ने कमाए आज करोड़ों रुपए। यह किसान भाई नौकरी छोड़ के कमाता है लाखों रुपए महीना। क्या इस तरह के वीडियो गलत होते हैं? जवाब है नहीं। तो फिर तो नौकरी छोड़ के खेती करना ही सही हुआ। ऐसा नहीं है। अगर 100 लोग नौकरी छोड़ के खेती करते हैं तो आपके पास में सिर्फ एक जो किसान भाई सफल होता है, जिसकी इतनी अच्छी आमदनी होती है, सिर्फ उसी एक किसान भाई का वीडियो आप तक पहुंचता है, ना कि उन 99 लोगों की जिनकी नौकरी भी चली गई और खेती से भी कोई खास आमदनी नहीं हो रही। इसे और डिटेल में समझने के लिए हम नौकरी और खेती की आपस में तुलना करते हैं और देखते हैं कि इनके अपने क्या क्या फायदे और नुकसान है। नौकरी में हमें एक फिक्स तारीख को एक फिक्स सैलरी आ जाती है, पर खेती में ऐसा नहीं है। हम पहले फसलों की बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद में फसलों में खाद प्रबंधन करते हैं, स्प्रे करते हैं और निराई गुड़ाई करते हैं। फिर जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है और जब इसकी कटाई का टाइम आता है, उस समय पर हमें आमदनी मिलती है। और तो और बीज बुआई से लेकर कटाई तक का हमारा जो खर्चा आता है वह अलग। नौकरी में रिस्क कम रहती है खेती की तुलना में। खेती में पानी कम गिरा तो फसल खराब, ज्यादा गिरा तो भी फसल खराब, और ठंड के सीजन में पाला गिर गया तो भी फसल खराब। लेकिन मौसम की मार का नौकरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खेती पर फर्क पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने से लगातार बारिश से हमारी पत्ता गोभी की नर्सरी पूरी तरह से खराब हो गई है। लेकिन नौकरी में जहां हमारी इनकम एक साल में 5 से 10% के हिसाब से बढ़ती है, वह महीने की सैलरी भी फिक्स होती है, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। पर खेती में ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी भी एक फसल का अच्छा भाव मिल जाए तो वह फसल ही आपके पूरे साल की आमदनी निकाल देती है। जैसा कि हमें इस साल फूल गोभी का मंडी थोक भाव 30 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो के बीच में मिला और हमारी काफी अच्छी आमदनी हुई। लेकिन सवाल तो फिर भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है, नौकरी करे या खेती करे। देखिए, आज के समय में कोई भी व्यक्ति चाहे वो नौकरी करता हो या खेती करता हो, एक ही इनकम सोर्स के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता। किन्हीं कारणवश आपकी नौकरी गई तो आपकी आमदनी आना बंद, लेकिन खर्चे नहीं रुकते। चाहे बच्चों की स्कूल की फीस हो, मकान का किराया हो, या फिर हमें राशन का सामान लाना हो, या फिर दवाइयाँ ही क्यों ना लाना हो, खर्चे कभी नहीं रुकते। उसी तरह से अगर हमारी किन्हीं भी कारणवश फसल खराब हुई तो हमारी आमदनी आना भी बंद। इसलिए नौकरी करने वाले व्यक्ति एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के तौर पर खेती कर सकते हैं नौकरी के साथ में। नौकरी के साथ में खेती करना यह कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। इसलिए नौकरी के साथ में खेती किस तरह से करें, हम पहले वह समझते हैं। जिन भी लोगों की सैलरी
महीने की 15,000 से 30,000 के बीच में है और उनके पास में 5 एकड़ से कम जमीन है, तो वे किसान भाई नौकरी के साथ में खेती आसानी से कर सकते हैं। आप उन फसलों की खेती करें जिनमें रोज रोज का काम नहीं रहता है। मशीनों की सहायता से खेती हो सकती है, लेबर की सहायता से खेती हो सकती है और वीक में सिर्फ 1 या 2 दिन का ही काम रहता है। जैसे कि आप सोयाबीन की फसल बो सकते, गेहूं की फसल बो सकते, मूंग, उड़द, सरसों, या फिर आप प्याज लहसुन की फसल बो सकते। और हमारी बागबानी वाली फसलें जैसे कि आम, केला, पपीता, अमरूद, एप्पल बेर और भी बागबानी वाली कई फसलें, इन फसलों को नौकरी के साथ बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपकी थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी, आपका समय भी नहीं बचेगा और कुछ समय के लिए आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है, पर आपको नौकरी के अलावा एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मिलेगा। साथ ही जब आप खेती से होने वाला मुनाफा नौकरी से आपकी जितनी इनकम थी उससे 2 गुना हो जाए, उस समय पर अगर आप नौकरी छोड़ना ही चाहते हैं तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं। लेकिन तब तक आप नौकरी ना छोड़ें जब तक आपकी खेती से होने वाला मुनाफा आपकी नौकरी में मिलने वाली सैलरी से 2 गुना नहीं हो। और अगर नौकरी छोड़ना भी है तो आप उस समय पर नौकरी को छोड़ें जब आप खेती और नौकरी को आपस में मैनेज नहीं कर पा रहे, और या फिर आपको आपकी नौकरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं बचा है। मेरा तो यही सुझाव है कि आप नौकरी भी साथ में करें और खेती भी साथ में करें। हमारे खुद के परिवार में ऐसे कई सदस्य हैं जो कि नौकरी के साथ में खेती भी करते आए हैं कई वर्षों से, और आप भी ऐसे कई लोगों को पहचानते होंगे जो कि साथ में नौकरी भी कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं। इन लोगों की जानकारी अन्य किसान भाइयों को कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दें, इनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसी तरह से वे किसान भाई जो कि अपनी इनकम सोर्स के लिए सिर्फ खेती के ऊपर निर्भर करते हैं और इनके पास में 5 एकड़ से कम जमीन है, इन किसान भाइयों को भी अपना इनकम सोर्स बढ़ाने की जरूरत है। आप भी खेती के साथ में कोई भी दूसरा काम जरूर चालू करें। दूसरे काम में कई सारे छोटे छोटे व्यवसाय आते हैं, जैसे आप पशुपालन कर सकते, दूध डेयरी की शॉप ओपन कर सकते, गुलाब की खेती कर सकते, हरे चारे को बेच सकते, या फिर नर्सरी में पौधे लगाकर इन्हें भी बेच सकते हैं। खेती से जुड़े पैसे कमाने के ऐसे कई साधन है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और आपके लिए जो जरूरी है उसका चुनाव करके आपको अपना इनकम सोर्स बढ़ाना होगा। खेती के साथ में आप कोई भी एक्स्ट्रा छोटा सा व्यवसाय करके अपने इनकम सोर्स को बढ़ाएं। अगर मैं मेरी ही बात करूं तो मेरे कुल 3 इनकम सोर्स है। मेरी कुल आमदनी का 60% खेती से होता है और 30% हमारा यूट्यूब से आता है और 9% हमारे हरे चारे बेचकर जो आमदनी होती है उससे आता है। 1% में हमारा वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर है जिसे हमने कुछ ही दिन पहले चालू किया है, इसे अभी और भी बढ़ाना है। इसी तरह से जो भी किसान भाई सिर्फ खेती के ऊपर निर्भर करते हैं उन्हें अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने की जरूरत है। तो इस वीडियो से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो भी नौकरी छोड़ने का सोच रहे हैं उन्हें नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। वे नौकरी के साथ में एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के तौर पर खेती चालू कर सकते हैं, और नौकरी छोड़ना ही है तो कब नौकरी छोड़ना है इस पर मैंने आपको इस वीडियो में बताया। साथ ही साथ जो किसान भाई सिर्फ और सिर्फ खेती के ऊपर अपनी जीविका के लिए निर्भर करता है उसे भी अपने इनकम सोर्स बढ़ाने की जरूरत है। किस तरह से इनकम सोर्स बढ़ा सकते हैं इस पर मैंने 2 वीडियो पहले भी बनाए हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। हर किसान भाई या फिर जो भी नौकरी छोड़ के खेती करने का सोच रहा है उनके साथ में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।